हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले होंगे और चंगे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। तो डेट है आज 24 और डे है आज वेंसडे, और अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम। तो जी सबके काम ख़त्म हो चुके हैं और मेरे काम हो रहे हैं अभी शुरू, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। सुबह में हस्बैंड और बच्चों को सबको नाश्ता बना के कैसे कैसे करके मैंने भेज दिया। और मतलब सुबह मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी सबका खाना पीना बना के खिला के बच्चों को और हस्बैंड को भेज दिया था। उसके बाद मैंने खाई दवाई और मैं सुबह में लेट गई थी बेड पे। और उसके बाद सीधा मैं अभी उठी हूँ, यहाँ पे अभी मैं उठी हूँ 1:30 बजे करीब। और अब मुझे ये है ना कि मैं फटाफट से अपना घर के काम कर लूँ, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कम से कम 2 बजे काम करना स्टार्ट करी थी, और 3 बजे के करीब मेरे बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे तो फिर उनको खिलाना पिलाना और जो है कपड़े चेंज वगैरह करने होते हैं। तो बस अभी पूरा घर बिखरा हुआ था, कुछ भी काम अभी हो नहीं रखा है। और अभी ना 2 बज गए हैं और मेरे को ना मेरी ऐसी तबीयत सुबह में ख़राब हुई ना, मेरा इतना पेन हो रहा था मेरे जो है दाँत में। तो मैं फिर दवाई खा के और लेट गई थी। और उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं कर रही थी कि मैं कुछ काम करूँ। तो इसके बाद फिर मैं सीधा 2 बजे अभी अपने काम करने में लगी हूँ, और घर पूरा बिखरा हुआ था। तो सबसे पहले किचन में आई हूँ, कि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो किचन में सबसे पहले मैंने गैस क्लीन किया, और उसके बाद पूरा किचन टॉप क्लीन किया। और अभी मैं देख रहे हैं बर्तन इतने सारे पड़े हैं। तो अभी मैं बर्तन धोना स्टार्ट की हूँ। तो सबसे पहले ना सारे बर्तन को पानी से अच्छे से खलिया के और दूसरे साइड रख दिया था। और अब मैं इनको अच्छे से ना स्क्रबर से मान दूँगी, और उसके बाद अब बर्तन धोऊँगी। तो मुझे सबसे ज़्यादा भारी काम किचन का ही लग रहा था, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा काम था। अगर किचन के काम हो जाते हैं ना, तो बाकी सारे काम भी बहुत ईज़िली हो जाते हैं। तो दवाई खाई थी, उसकी वजह से थोड़ा-सा मैं ठीक थी, मतलब मुझे ठीक लग रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं काम कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि बच्चे आएँगे तो फिर थोड़ी-सी मुश्किल होगी। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिया है, और किचन के ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। बस अब लगाऊँगी झाड़ू, और फिर लगाऊँगी पोछा। तो अब मैं झाड़ू लगाऊँगी, और झाड़ू लगाते-लगाते ही रूम में भी जाऊँगी, और रूम में भी पहले सारा बेड वगैरह जो भी है पहले क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद फिर रूम में भी झाड़ू लगाते हुए सारी झाड़ू मैं बाहर निकाल दूँगी। और ऐसे करके झाड़ू भी लग जाएगी और घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो जिस दिन मुझे लेट हो जाता है, या मतलब ऐसे ही मन नहीं होता है ना, तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ। तो साथ के साथ क्या होता है, झाड़ू भी लग जाता है और घर की क्लीनिंग भी हो जाती है, सामान अपनी जगह भी सेट करती रहती हूँ। तो ऐसे करके बहुत जल्दी काम झटपट हो जाते हैं, और टाइम भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। अब ये नहीं है कि पहले सामान सेट किया फिर झाड़ू लगाया, नहीं, मैं साथ के साथ सारे काम करती रहती हूँ। और अब ऐसा भी नहीं है कि तबीयत ख़राब है तो कोई है करने वाला, कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। तो अकेले ही सारी चीज़, तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, करना खुद ही को पड़ता है। बेशक आप पूरा दिन ऐसी दवाई खा के सोओ, लेकिन शाम को भी हमको ही करना है। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और अभी दोपहर के 2 बजे से काम स्टार्ट किया था, और मैं लगभग में मतलब कि 3 बजने वाले थे। तो मैं नहाने चली गई थी, और उसी समय फिर जैसे ही 3 बजे और मैं अभी नहाने गई थी बाथरूम में, तभी मेरे बच्चे आ गए थे। तो वो बच्चे भी हैरान थे, बोल रहे थे मम्मा आप इस टाइम अभी नहा रहे हो इतना लेट। तो मैंने फिर वो बताया उनको कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए फिर मैंने काम लेट किया था। तो बस फिर उसके बाद बच्चों ने भी खुद ही अपनी ड्रेस वगैरह चेंज कर ली थी। तो यहाँ पे अब सुबह का ही ऐसे ही बेड रखा हुआ था, मतलब बेड बिल्कुल भी लगाया नहीं था मैंने। ऐसे ही मैं भी बेड पे पड़ गई थी, और अभी मैंने सोचा चलो मैं बेड भी लगा देती हूँ। तो बस सारे कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके दूसरे रूम में रख दिया है, और बेड भी लगा दिया। और अब बेड लगाने के बाद अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पे जो बच्चों का स्टडी टेबल है ना, यहाँ पे भी सब फैला हुआ था, तो वो भी मैंने सारा सेट कर दिया। और जो दूसरा रूम है ना, जो पूजा वाला रूम है, तो उसको भी मैंने, उसमें भी कपड़े वगैरह थोड़े बिखरे हुए थे, वो सारा भी मैंने क्लीन कर लिया। और ये मेरा वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन और जो शूज़ स्टैंड होते हैं ना, वो सब रखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे भी पूरे जूते चप्पल बिखरे हुए थे, तो वो भी मैंने पहले समेट लिया था, और उसके बाद वहाँ से भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और अगर इसको छोड़ देती हूँ ना, तो फिर लगता नहीं है कि क्लीनिंग की है। तो बस वहाँ पे भी मैंने झाड़ू लगा लिया था। तो पूरा घर में झाड़ू लगाने के बाद अब लगाना था मुझे पोछा, क्योंकि आज ही पोछा लगाऊंगी, और कल है थर्सडे, तो कल पोछा नहीं लगा पाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा
कि चलो पोछा भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितनी तेज़ धूप है, तो पैर जल रहे थे मेरे बाहर, मैं ऐसे ही चली गई थी और बहुत कड़कती धूप हो रही है। तो बस यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके थे, बस मुझे लगाना था यहाँ पे पोछा। तो पोछा लगाऊंगी और जो रात में कपड़े डाले थे ना बाहर, तो वो कपड़े अभी तक बाहर ही हैं, क्योंकि सुबह तो मैंने कुछ काम नहीं किया था खाना बनाने के अलावा, तो वो कपड़े भी मैंने हटाने हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने रूम में, दोनों रूम में पोछा लगा लिया था और अब मैं लगा रही हूँ किचन में। किचन से लगाते हुए लॉबी में लगा के और फिर मैं बाहर निकल जाऊँगी। तो अभी क्या है, फ़िलहाल में मैं नीचे भी नहीं जा रही हूँ और बालकनी में भी सफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि घर का ही काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ, टाइम भी नहीं मिल रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है और पूरा घर जब क्लीन हो जाता है तो सच्ची इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। और जब घर में गंदगी रहती है और काम नहीं हुए रहते हैं तो लगता है कि बस कब काम सारे फटाफट से कर लें। तो यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद आ गई थी मैं बाहर। तो ये कपड़े मैंने रात को डाले थे, क्योंकि आजकल मैं रात में कपड़े वॉश, शाम को डाल लगा देती हूँ मशीन और रात को कपड़े डाल देती हूँ। और यहाँ पे कपड़े पूरे अच्छे से सूख गए थे, तो मैंने सोचा इनको हटा दूँ। तो इन सबको मैं शाम के टाइम तय लगाऊंगी, और अभी तय नहीं लगाऊंगी, शाम को तय लगाऊंगी। अभी बस इनको हटा के मैं नहाने चली जाऊँगी। और जब मैं नहा रही थी तो बच्चे आ गए थे, तो बच्चों को फिर खाना पीना खिलाया पिलाया और थोड़ा देर बच्चों ने रेस्ट किया। उसके बाद मैं चली गई थी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने। तो यहाँ पे ये देखिए, बस यहाँ पे मैंने सारे घर में मैट लगा दिया है और अब जा रहे बच्चों को ट्यूशन छोड़ने। ये लोग आए, आने के बाद इन्होंने खाना खाया, फ्राइड राइस बनाए थे आज मम्मा ने। तो अब ये लोग जा रहे हैं ट्यूशन, इन लोग को ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। हाँ क्या हुआ? तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं यहाँ पे लेके बैठ गई हूँ अपने सूट का बैग। तो यहाँ पे ये सारे सूट सारे अनस्टिच है, तो कुछ मैंने मार्केट से परचेज़ किए हैं और कुछ मेरे मायके से आए थे जब मेरे पापा आए थे, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। और ये मुझे ना सिलना है, इसमें से एक सूट मैं निकालने वाली हूँ सिलने के लिए। और देखिए ये वाले मेरे पापा लेके आए थे सूट, जो इस पर गले पे वर्क है। तो ये सारे सूट मुझे सिलने थे, बट मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो इसीलिए मैं सिल नहीं पा रही हूँ। तो मैं अभी वही एक सूट सिलेक्ट कर रही थी निकालने के लिए, कि मुझे एक सूट सिलना है कहीं आने जाने के लिए, पहनने के लिए। तो वही हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया कि नहीं अभी मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं इसको वापस रख दूँगी। तो अभी मैं नहीं बना रही हूँ, जिस दिन बनाऊँगी तो फिर निकालूँगी और फिर बनाऊँगी। तो ऐसे अनस्टिच सूट मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, क्योंकि मैं सिलती हूँ तो इसीलिए मैं ख़रीद के रख लेती हूँ। तो जिस दिन सिलूँगी आपसे तो शेयर अभी आपने करूँगी। देखा मैं सूट लेके बैठी थी बहुत सारे, तो उसमें सारे मेरे अनस्टिच सूट हैं। तो मैं ना सोच रही थी कि मैं स्टिच कर लूँ उसको, किसी एक को, मतलब उसमें से एक निकाल रही थी स्टिच करने के लिए, एक दो सूट। तो वैसे ही हस्बैंड आए और डांटने लगे, कहते कि नहीं कुछ नहीं सिलना है, वापस रख दो, अभी तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दो। और सही में अभी तबीयत ऐसी हो रही है ना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। आज भी दोपहर में मैंने बहुत लेट काम किए सारे, मैं नहीं मतलब कर पाई काम वगैरह कुछ भी। तो मैंने दोपहर में स्टार्ट किया, आपने देखा ही। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और हस्बैंड जा चुके हैं जिम और बच्चों को साथ में लेके आएंगे। और मैं अभी जा रही हूँ, सब उनके आने से पहले मैं खाना पीना बना लूँ और फ्री हो जाऊँ। और मेरे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुँह में, गाल मेरा सूजा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। दवाई खा रही हूँ, 4-5 घंटे आराम में, उसके बाद फिर वही हाल हो जा रहा है। और फिर अभी मेरा पेट में भी दर्द, पता नहीं क्यों पेट में भी दर्द स्टार्ट हो गया है कल से। थोड़ा थोड़ा पेट में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद दवाई की गर्मी से हो रहा है। चलिए फटाफट से करते हैं काम। और अभी सोच रही हूँ क्या खाना बनाऊँ, जा रही हूँ खाना भी बनाऊँगी। इसका क्या करूँ मैं, सच्ची में पता नहीं लग रहा। तो अपना दुख बताते बताते मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे मैं तुलसी जी देख रही थी। तो ये तुलसी जी खुद ही यहाँ पे खिल गई हैं, मतलब निकली हैं। और जो बड़ी वाली तुलसी जी है ये पूरा सूख गई हैं। तो इसी जो बड़ी वाली तुलसी जी है ना, इनके बीज मैंने इसमें डाल दिए थे। जब ये बीज बहुत निकलते थे तो मैंने सारे इसमें छींट दिए थे। तो उससे क्या हुआ ना कि ये वाली तुलसी जी निकल गई है हरी हरी सी। और जो सूख गई है ना, तो उसको हम संडे को करेंगे, मतलब गमले को साफ़ करेंगे तो हम लोग उनको निकाल देंगे। तो एकदम अच्छा लग रहा है, हरी भरी सी हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसे मेरे खुद से निकली है गमले में तुलसी जी, नहीं तो हर बार मुझे ख़रीद के लगानी पड़ती थी।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।